सभी को राम राम नमस्कार और क्रिकेट डॉक्टर्स की तरफ से। और हमारा साथ देने के लिए 50 52 55 जितने लोग हमारे साथ हैं, और 200 300 लोग जो भी हमारे वीडियोस देखते हैं, जिसमें से हाँ। 86% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। शेम ऑन यू। तो शेम। हाँ मतलब इतना इतना आलस मैं मानता हूं कि सर्दी है। इतनी भी नहीं है कि ये। तो जो इतनी भी है, सर्दी जो भी है। शायद गर्मी में करें। हाँ कोई बात नहीं, अरे भाई देख तो रहे हैं, चलो अच्छी बात है वो। और हाँ, वो जरूरी है। उन सबको थैंक यू। और अब हम लोग सारे T20 वर्ल्ड कप सबके पड़ाव से दूर आकर भारत का लोकल सीजन शुरू होने वाला है, टेस्ट का, जो 5 फाइनली। का सीरीज शुरू होने वाला है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। बिल्कुल। पिछली बार इंडिया इंग्लैंड का जो हुआ था वो 2-2 की बराबरी हुई थी, टेस्ट वो जो हुई थी इंग्लैंड में ही हुआ था। इंडिया हाँ। 2-1 से आगे था, पर उसके बाद बेसबॉल का की शुरुआत होती है और इंडिया और वापस। मतलब उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग ये भी हुआ था कि इंडिया को वापस आना पड़ा था। हाँ और IPL होने वो वाला था, एक टेस्ट मैच समय था, खेलने ही वापस गए थे फिर वो। और उसमें इंडिया हार गई थी। हाँ, उसमें इंडिया हार चेस कर गई लिया थी। था, 380 चेस कर लिया था उन्होंने। हाँ, 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 तो हाँ। पर फिर भी वही दो काम दो हुआ था जो पंत ने किया था। वही काम। आई हाँ, थिंक जॉन वेस्टो ने कर दिया था। हाँ। तो दो दो से बराबरी हुई थी सीरीज की। बिल्कुल। उसके पहले जब बिल्कुल। इंडिया आया था इंग्लैंड, तो 3-1 से इंडिया जीता था, जिसमें इंडिया ने 2 दिन में ही उनको हरा दिया था अहमदाबाद की पिच में, जब अक्षर पटेल बिल्कुल। स्टार बने हुए थे। जब नासिर हुसैन बड़े रोए थे। हाँ अभी तो इस बार रोना अभी से ही शुरू हो चुका है, वैसे अभी दिखाता अच्छा, हूँ। हो चुका है क्या? अरे यार, मैं आ- रूबरू नहीं हूँ भाई आंसू जो, ट्विटर से ज्यादा। अरे कुछ लोग होते हैं ना जिनको मौका चाहिए। हाँ, हाँ, जो भी है, तो पहला मैच हैदराबाद में होने वाला है अ, हाँ। 25 तारीख की सुबह, जो हमारे लिए 24 तारीख की रात होगी, रात के 11 बजे होंगे। ओके। आपको अपनी नजरें टिकाए रहने पड़ेंगी टीवी स्क्रीन पे। हम्म, अ, हम्म, ठीक है, स्लिंग टेस्ट मैच आने वाला है, आई एम 99% श्योर, अनलेस कुछ और हो तो देखा जाएगा। हम्म, आएगा, आना ही है। और हम्म, पहले टेस्ट मैच में विराट, पहले हम लोग टीम डिस्कस देख लेंगे, टीम क्या है हमारी। और हम्म, टीम के बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या प्लान होना चाहिए, क्या टीम कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आप किसको खिलाइएगा, मैं किसको खिलाऊंगा, इस पे हम लोग बात। हम्म, जरा हम लोग देखें कि भाई टीम है क्या। और ये हम्म। मतलब बेसबॉल होने के बाद पहली बार इंडिया इंग्लैंड इतना अच्छे से खेलेगा, इतने सारा मैच। हाँ जी। हाँ तो अ, अगर मैं सीरीज पे जाऊं, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। स्क्वाड नीचे दे रखा है वैसे। स्क्वाड नहीं, नहीं, हाँ, स्क्वाड। स्क्वाड। ये रहे दोनों के स्क्वाड, ये रहे लाइन। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। हाँ तो पहले बात करते हैं इंडिया की। हाँ, हाँ, तो इंडिया में सारे यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं। जो हाँ। नए हैं, उस नया है उसमें है ध्रुव जुरैल है। ध्रुव जुरैल, हाँ। जो क्यों है, थर्ड विकेट कीपर बैट्समैन फॉर इंडिया। वो है, मुझे लगता है उसे भी नहीं पता है बात। हम्म, क्यों? हम्म, वो बोलेगा वो है, क्यों है उसे भी नहीं पता। एक बहुत हम्म, अच्छा एडिशन है मुकेश कुमार का, हम्म, जो साउथ अफ्रीका में भी था, उसका एडिशन है। और बाकी सारे सेम ही हैं, जो साउथ अफ्रीका में थे जो यहाँ है। हम्म, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप बताइए, आप इनमें से किस 11 को खिलाना चाहिएगा। और यार, हाँ, मैं तुम्हें अगले 2 मैच में विराट कोहली नहीं है। हाँ, विराट कोहली नहीं है और इसलिए मैं तुम्हें एक शानदार सा वो देता हूँ। ठीक है। बढ़िया सा आंसर। तो मेरी जो टीम होगी उसमें रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, हम्म। नंबर 3 पे शुभमान गिल, नंबर 4 को मैं भी छोड़ रहा हूँ, सस्पेंस है नंबर ना। 6 शुभमन गिल। हाँ, नंबर 3 पे शुभमन गिल, नंबर 4 छोड़ रहा हूँ। नंबर 5, लेट्स से नंबर 5 पे नहीं, बट पांचवा जो प्लेयर होगा, या मतलब जो भी है, ये होगा मेरा केएल राहुल, है ना। पर केएल कीपिंग, राहुल के क्या चीज? पर वो कीपिंग नहीं करेगा। सॉरी, नॉट केएल राहुल। इट विल बी श्रेयस अय्यर, एंड देन श्रेयस अय्यर के अलावा केएल राहुल। ठीक है। तो ये 5 हो गए। उसके बाद अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा। ठीक है। मैं आई विल गो विद रविंद्र जडेजा, आर अश्विन एंड कुलदीप यादव, है हाँ ना।
कि कुलदीप यादव को अब कब चांस दोगे, अब बूढ़ा होने वाला है भाई वो, एंड ही डिजर्व्स हिज चांस। और उसके अलावा फिर मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह। तो ये मेरे 10 हैं। और जो जो 11वां प्लेयर है मेरे, मैं 3 लोगों के नाम लेने वाला हूँ। पहला नाम मैं लूंगा चेतेश्वर पुजारा का। कारण चेतेश्वर पुजारा अच्छे रन बना रहे हैं डोमेस्टिक में, है ना। तो पिछले 40 बनाया और 50 बनाया। पिछले 2-3 इनिंग में मतलब अच्छे रन बनाए, हाँ, जीत में बनाए, है अच्छा। ना। हाँ, दूसरा नाम मैं लेने वाला हूँ सरफराज खान का। सरफराज खान इंडिया ए से खेल रहे हैं अभी भी, इंग्लैंड लॉयंस से, 26 साल के हैं। और मुझे लगता है इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता सरफराज को डेब्यू कराने का। और तीसरा नाम मैं लेने वाला हूँ कि आप नंबर 4 पे खिलाओ, नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पे केएल राहुल, और नंबर 6 पे आप खिलाओ रिंकू सिंह को। क्योंकि इससे बेहतर चांस नहीं हो सकता कि आप रिंकू सिंह को टेस्ट में भी आजमा लो। ठीक है। और उसके अलावा जो आपके हैं वो हैं ही। तो ये मेरे 3 रहेंगे, और मैं केएल राहुल से विकेट कीपिंग करवा लूंगा। केएस भरत से तो खैर जो भी है। हाँ, तो भाई ये है मेरे, मेरी 11 ये रहेगी। बाकी तुम बताओ, मुझे पता है कि तुम रिंकू सिंह की जगह तुम केएस भरत को खिला रहे हो। नहीं नहीं, केस भरत नहीं, श्रीकर भरत। अच्छा हाँ, के से कुछ केएस और। भरत, हाँ हाँ, वो के से कुछ और नाम है पर है भाई। हाँ, के ऐसी, बट एनीवेज वी पॉइंट नोटेड। रि- देखो, रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव, इनको मैं बोलूंगा कि भाई जून में कुछ होने वाला है। T20। वहां तोड़ के आओ, फिर तुम प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट ले लो, चलेगा। पहले वहां जाओ। तुम दोनों का काम है। तुम दोनों का काम है हर मैच में 200 बनाना, जाओ वहां जाकर बनाओ। ओके, आई विल गो फॉर रोहित शर्मा। हम्म। अ, हाँ, यशस्वी जायसवाल लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है। हम्म। और राइट हैंडेड बैट्समैन थर्ड नंबर पे आएगा अपना शुभमन गिल। हम्म। फोर्थ नंबर पे श्रेयस अय्यर। हम्म। मतलब मैं नया खिलाड़ी कोई और लाने के बहुत ज्यादा, चेतेश्वर पुजारा तो है। अ, हम्म। अगर इतना ही ट्रस्ट करते हैं इस टीम को, इंडियन टीम, हम्म। हम्म। और ओल्ड को अगर आप साउथ अफ्रीका लेकर नहीं जा रहे हो, हम्म। तो औकात रखो कि यहाँ पे खिलाओ इनको। जो नए खिलाड़ी दिख रहे हैं, हाँ 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 इनको हाँ हाँ। खिलाओ, मतलब बताओ कि भाई तुम ही लोग हो, तुम ही लोग को करके दिखाना है। हम्म। बट मुझे लग रहा है चितेश्वर पुजारा को बुला लेंगे। हम्म। 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 सेम चितेश्वर पुजारा हो जाएंगे। मतलब ये 5 हो गए मेरे। और हम्म। और फिर केएल राहुल। हम्म। और उसके बाद 6 बैट्समैन काफी है इंडिया के लिए। अ, ओके। फिर 2 ऑलराउंडर आएंगे, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल और अश्विन। ओके। ये तीन ओके। ये 3 ऑलराउंडर रहेंगे। 6-3-9। ठीक है। और फिर दो हम्म। फास्टर, सिराज और अ, बुमराह। ये बुमराह। टीम, ये मेरे ख्याल से ये टीम होने वाली है। तो अ, हम दोनों की टीम में एक चीज कॉमन ये है कि हमने मान लिया है कि स्पिनिंग पिच बनेंगी बनेंगी। नहीं, मैं तीसरा फास्टर खिलाता, पर हम्म। चूंकि ये तीनों ऑलराउंडर हैं, हम्म। तेजा, अश्विन और अच्छा। अक्षर पटेल, हम्म। तीनों ही वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर हैं। पांच हम्म। मैच अगर तीनों को खिलाया जाए, तो इनमें से हम्म। 2 या 3 मैच में ये तीनों 100 रन बना के हमको देंगे हाथ में, कंफर्म। स्पेशली इंडिया में तो बना ही लेंगे। इंडिया में तो बनाएंगे, तो ये 3 ऑलराउंडर के कारण आपके 9 बैट्समैन हो जा रहे हैं। बिल्कुल And ये बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी इंडिया नहीं छोड़ना लूज चाहेगा, कर रहे हैं, लूज बिल्कुल करना बिल्कुल। चाहेगा, क्योंकि मतलब इंडिया ये चीज नहीं छोड़ना चाहेगा कि इंडिया 5-0 से इंग्लैंड को हराए, है ना। एक और जो बात कि ये थोड़ा है यहाँ पे। मुश्किल रहेगा। नहीं, हाँ। स्कोर तो 4-1 या 3-1 ऐसे जाएगा। 5-0 तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि नहीं नहीं, 5-0। 5-0 मुश्किल है। मुझे लगता है 5-0 मुश्किल। उसके पीछे रीजन ये है कि आ, कई बार इंडिया सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाता है अपने पिच से, हाँ हाँ। और पहली पारी में ढह जाता है।
वो अच्छा। जब आप पहली पारी में ढह जाते हो तो अपोजिशन के लिए चढ़ना आसान हो जाता है। तो मैं नहीं कोई नहीं चाहता, था। अरे मैं चाहूंगा 5-0 हो ऑब्वियसली, मैं क्यों नहीं हम्म। चाहूंगा, बट मुझे लगता नहीं। है 4-1 या 3-1 होगा। इंडिया को हम्म। ये 9 बैट्समैन खिलाने इसलिए जरूरी है, हम्म। इंडिया को मेक श्योर करना है कोई भी मैच हारे ना, हम्म। क्योंकि ये सारे मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पार्ट है। ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियसली। अगर ये बस बायलैटरल सीरीज होता तो 2-1 हाँ। से भी जीतते, 5-0 की सीरीज तो वी डिडंट केयर, राइट, सीरीज तो जीती गया। बिल्कुल बट बिल्कुल हर एक मैच मैटर करता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये है मेरा ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज गई हुई है। और वैसे भाई, क्या गई हुई है। हाँ सॉरी, वेस्ट इंडीज। हाँ। हाँ, ओके। तो उन लोगों ने एक भी टेस्ट मैच में बिल्कुल भी हल्की टीम खिलाई नहीं है, अपने वो पूरे कोई चांस ही नहीं है। 100% प्लेयर खिलाए हैं। अम, मतलब देखो, मेरा हालांकि मेरे को एक और मेरे इसमें पॉइंट ये है कि अम, अगर मतलब देखो, मैं रिंकू सिंह के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्रैवलिंग रिजर्व था साउथ अफ्रीका में रिंकू सिंह, है ना। और हाँ, वो बहुत अच्छा T20 का प्लेयर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम टेस्ट में वो नहीं करा सकते, जी। है ना। या नहीं कराना चाहिए। बट आई एम श्योर, मतलब वो तुम्हारा रैशनल आई कैन सी एंड आई कैन अंडरस्टैंड। इंडिया की पिचेस में जब हाँ। कहीं स्लो पिच बनती है तो हमें चाहिए एक बंदा जो खड़ा रहे। ये अब जैसे तुम्हारे, एक मिनट, तुमने तुमने 3 स्पिनर बताए, 2 पेसर बताए, तो तुम्हारा छठा बैट्समैन कौन है? KL राहुल। नहीं, केएल राहुल तो पांचवा हो गया ना। केएल राहुल। यशस्वी केएल जायसवाल, राहुल। श्रेयस। अरे श्रेयस अय्यर, पुजारा, KL राहुल, ये हो गए पांच, अच्छा, चार तुमने पांच। पुजारा, ओके ओके, यू आर गोइंग विद पुजारा, हाँ ठीक है। 4-5-6 और 1-2-3 हो गया, रोहित रोहित जायसवाल और शुभमन गिल। नहीं मतलब हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि पुजारा को लेकर आएंगे ये लोग, ऐसा लग रहा है मुझे। मुझे भी वही लग रहा है। हाँ, क्योंकि एक बट बंदा चाहिए क्योंकि अगर तुम ऐसे ध्यान से सोचो ना, प्रॉपर माइंड लगाकर, हम्म। रोक के खेलने वाला 1 से 11 में एक भी नहीं है अभी। एक भी। लेकिन एक हाँ, बता दो जो रोक के खेलने वाला है इनमें से। नहीं एक चाहिए कोई भी रोक के खेलने वाला भाई। पर एक भी नहीं है ना भाई, एक तो चाहिए जो खड़ा रहे। पहले क्या था कि सचिन, सहवाग केवल मारता था, सचिन, गांगुली, द्रविड़, नहीं, ये सब रोक के, लक्ष्मण सब रोक के खेलते थे, अब भी एक। रोक के खेलने वाली जो आर्ट है ना वो, बट अगेन मतलब रोक के खेलने वाली आर्ट या तो फास्ट पिचेस पे, स्विंग वाली पिचेस पे नहीं बोल रहा मैं, या तो जो बाउंसी पिचेस होती हैं, फास्ट पिचेस होती हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया की, या तो वहां वर्क करेंगी, या उन पिचेस पे वर्क करेगी जहां मैच पांचों दिन जाता हो। इंडिया जहां भी एक्सट्रीम बॉलिंग वो होगा, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, साउथ अफ्रीका के स्विंग सीम हो, चाहे वो इंग्लैंड का स्विंग सीम हो, और चाहे वो इंडिया का स्पिन हो, है ना, या बांग्लादेश भी आजकल बहुत तगड़ी स्पिनिंग पिचेस बनाता है, जहां भी इस तरीके की एक्सट्रीम बॉलिंग कंडीशन होगी आप रोक के खेल ही नहीं सकते, आपको मारना ही पड़ेगा। और रणजी में अभी क्या है, रणजी में 3-3 दिन, 4-4 दिन के, तो रणजी में अच्छी पिचेस बना रहे हैं लोग कि 4 दिन खेलो बेटा। है ना। और रणजी में भी अलग ही चल रहा है भाई। पौंडीचेरी, पौंडीचेरी हरा दे रही है अभी। पौंडीचेरी ने एक और टीम को हराया, किसको, ठीक ठाक किसी टीम को हराया है पौंडीचेरी ने। मैंने कहा चल क्या रहा है भाई पौंडीचेरी में, राइट। तो एनीवेज, हाँ एनीवेज वापस आते हैं इस पे। एक अम, एक मेरी इसमें एक ये परेशानी जो है कि हम्म। मतलब इंडिया 5 बॉलर के साथ ही जाएगा, हाँ ये हाँ हाँ। ये कंफर्म है। हाँ, मतलब वो उनको 5 बॉलर कह लो या 3 ऑलराउंडर कह लो, कुछ भी कह लो। इंडिया को एक चीज और चाहिए, जब इंडिया हाँ 2-0 या 3-0 से मतलब सीरीज जीत जाए, अगर और हाँ। अगर बाकी रहे, तो हम्म। इंडिया को मुकेश कुमार को जरूर मौका देना चाहिए एक मैच खेलने, 100%। और उसको बट देनी चाहिए नई बॉल में, फर्स्ट सेकेंड वाला में, कि मतलब हम्म। पहले 10 ओवर में 1-2 बॉल उसको देना चाहिए कि आप दिखाओ कि आप जब सीधी बॉल फेंकते हो नई बॉल, नई गेंद से, तो आपने हम्म। क्या सीखा है, क्या वेरिएशन आप ला सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल इंडिया बिल्कुल, को ये नहीं पता ये नहीं, तो मैं एग्री करता हूँ कंप्लीटली। वो डिजर्व करता है। बिल्कुल।
ये एक मेरा वो रहेगा, हाँ। और इंग्लिश की जो, हाँ, इंग्लैंड की जो टीम है, हाँ जी। उसमें उसके बारे में बताओ। यार इंग्लैंड की जो टीम है ना, एक मिनट, मैं स्क्वाड अगर देखूं तो इंग्लैंड की टीम का जो स्क्वाड, एक तुम ही दिखा रहे हो ना? हम्म, हाँ। एक सेकंड। तो ऑब्वियसली तो आई थिंक इसमें जो एक दो मेन जो वो रहेंगे, जैक क्रॉली, बेन डकेट, जो रूट, ये तीन तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना? बेन स्टोक्स अ, कैप्टन। क्या चीज? बेन स्टोक्स कैप्टन। हाँ, ये तीन रहेंगे, जॉनी बेस्टो रहेगा, है ना? और उसके अलावा तुम्हारा बेन स्टोक्स कैप्टन रहेगा। ये पांच प्लेयर तो हो ही गए। उसके अलावा तुम्हारा आई थिंक ये लोग क्या जाएंगे, ओली पोप जाएगा, है ना? ये छह हो गए। उसके अलावा दे विल गो अहेड विद जैक लीच फॉर श्योर, है ना? और जैक लीच इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है क्योंकि अच्छी बॉलिंग करता है वो, है ना? जैक लीच हो गया। जो रूट भी बन सकता है स्पिनिंग पिचेस पे तो, क्योंकि वो हाल फिलहाल में उसने विकेट्स भी लिए हैं, अरे नहीं? इंडिया में उसी मैच में जिसमें 2 मैच में हारा था इंग्लैंड, 5 विकेट लिया था। हाँ 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 हाँ। बाकी जेम्स एंडरसन भाई खेलेंगे, है ना? और मार्क मेरे हिसाब से ये मार्क वुड बिल्कुल 100% मार्क वुड खेलेंगे। और मार्क वुड के अलावा, ओली यार रॉबिन्सन। मार्क, उसके अलावा तो मेरे ख्याल ये नए ही काफी। नहीं, हम्म, ओली रॉबिन्सन है। ओली रॉबिन्सन। काफी मैचेस। ओली ओली रॉबिन्सन। अरे हाँ, प्यारा। ओली ओली रॉबिन्सन बिल्कुल। अरे हाँ, ओली रॉबिन्सन भाई, यस 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 यस। बहुत अच्छा player है। यार मैं इंडिया के हिसाब से सोच रहा था कि स्पिनर्स खिलाएंगे, क्योंकि इनका आई थिंक जो शोएब बशीर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक ये इनका वो है, स्पिनर है शोएब बशीर। देखना जरा एक बारी। रेहान अहमद भी स्पिनर ही है। वो अच्छा। हाँ, वही तो आ नहीं पा रहा है ना, उसका वीजा कैंसिल हो गया। अबू धाबी में वो फंस अच्छा। गया। अच्छा अच्छा, हाँ तो ये मतलब ये इस तरीके की इनकी रहेगी बॉलिंग। बॉलिंग में मेरा थोड़ा सा संशय है इनमें। ये देखो। इज आउट फॉर मंथ। अब यार ये तो आप इंडिया के ऊपर कैसे रोना शुरू हो गया भाई। तुरंत ही इल्जाम लगा दिया? इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाने का क्या मतलब है भाई? ये देखो, England were left frustrated and disappointed last night after the Indian authorities stopped uncapped spinner Shoaib Basir from joining the tour squad amid a visa row. हम्म। कैंसिल था कुछ भी तो ये लोग इसको रो बना देते हैं। On a dramatic day, which saw Indian superstar Kohli join Harry Brook on withdrawing the start of series for personal reasons, 20-year-old Basir was grounded. He was grounded in Abu Dhabi, where England recently completed a 10-day training camp. Test, हाँ test coach Brendan McCullum responded diplomatically, saying everyone is doing what they can, but तो EC, which is English हाँ, cricket. लेकिन इसमें ईसीबी ऑफ स्पिनर वाज बोर्न इन जस्टिस सरी बट इज द लेटेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट Wisdom ड्यू टू पेरेंट्स बर्थ प्लेस ऑफ unnecessary humiliation. क्या हम्म। हो क्या रहा है ये? यार यार ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, अब इसमें तो मैं शाहरुख भाई को रोक लिया था। अरे भाई, ये सब तो होता ही रहता है, अभी वर्ल्ड कप आ रहा था तब हो रहा था। नहीं मतलब भाई, अगर और हालांकि मुझे नहीं पता कि भाई इनका क्या, जो भी इनका बैकग्राउंड है बशीर का या जैसे भी है, मतलब जो काम अथॉरिटी का है वो अथॉरिटी करेगी। मुझे लगता है कि वीजा स्टैंप देने वाला के पास जब लिस्ट आया होगा इंग्लैंड की तरफ से आने के लिए 50 लोग, तो सबका हम्म। ढूंढना होगा, अच्छा देखना ये पैदा कहाँ हुआ था, देखना ये पैदा कहाँ हुआ था। तो कैसे नहीं, के? करते अरे भाई। करते। नहीं नहीं, सीरियसली मतलब इफ यू आर, मतलब इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग मैं तो। बोल रहा हूँ कि एज अ नेगेटिव अप्रोच देख कर नहीं ना, कि इसलिए नहीं लेंगे इसको
क्योंकि हाँ पाकिस्तान को हाँ, नेगेटिव अप्रोच नहीं, क्योंकि मतलब मोइन बैकग्राउंड चेक अली, किया होगा। आदिल रशीद, हाँ, इमरान ताहिर, ये इन सब के पेरेंट्स आर आल्सो बोर्न इन पाकिस्तान। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इमरान ताहिर तो वाज आल्सो बोर्न इन पाकिस्तान, है ना। भाई तो अभी पाकिस्तान की टीम आके वर्ल्ड कप खेल के गई है यार, क्या बात कर रहे हो। हाँ हाँ, तो और क्या उस समय भी वही, खैर, नहीं, उस समय उन्होंने हुआ था पर तुरंत वीसा, इंडियन अथॉरिटी ने वीजा एक्सपेडाइट करके दिया तुरंत। दिया था हाँ। खुद लेट बट थे, बाद में पता चला, खुद लेट हाँ, थे। तो आई थिंक ठीक है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है यार। जो कोई भी गवर्नमेंट अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए कोई भी प्रोटोकॉल है उनका, वो तो फॉलो करेंगे ही, है ना। अब इसमें फालतू बात है। जो है वो है, किसी को कुछ भी कहना है कहे भाई। गेटिंग रेडी। गेटिंग रेडी फॉर कहाँ चैलेंज खेल रहे हो, अहेड। कहाँ खेल रहे हो तुम, मैच तुम आवाज। कोई वेलकम नहीं, कोई नहीं, पार्ट। एनीथिंग। ये कौन है? इंग्लैंड टीम। जहन, अच्छा, नाइस नाइस नाइस। क्या चीज? वो बेन स्टोक्स दिख रहा था। हाँ। विराट कोहली withdraws from the first two test। सारे रहा है सरफराज। देखो रिंकू सिंह का किसी को कोई नाम भी नहीं है, और Ashwin is set to create history and leave the England Bazballed 10 विकेट्स अवे फ्रॉम 500। भाई पहले 2 मैच में चाहिए 500 हमको, उतना नहीं। पहले मैच में चाहिए भाई, हैदराबाद में टेस्ट के 500 लिए। चाहिए। अगर 10 ही विकेट लेना है तो Shreyas Iyer could have जैसे, gone to UAE for Europe holiday with family since he is not playing, but decided to play Ranji Trophy after the game. He is working hard। अब इसका काम है, वो ऐसे बात कर रहा है जैसे। श्रेयस अय्यर अकेला नहीं खेल रहा भाई, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, कुलदीप यादव, रिंकू सिंह, जिसको भी थोड़ा सा भी टाइम मिला है वो सब गए वहां पे खेलने के लिए। ये क्या है? अब्बू आ रहे हैं। स्पिन ट्विन रेडी टीयर ऑफ इंडिया। इंग्लैंड इंग्लिश स्पिनर्स अब आ रहे हैं। आई थिंक श्रेयस अय्यर का एक फायदा ये होना चाहिए कि वो, और हाँ, लेट मी टेल यू वन थिंग, श्रेयस अय्यर की जो फॉर्म है अभी रणजी में, भाई भाई ने बहुत सीधा बोल दिया है कि भाई मैं बोरिंग क्रिकेट नहीं खेलूंगा। हाँ, उसने अभी मुंबई के लिए खेल रहा है। मुंबई काफी अच्छा कर रही है इस साल रणजी में, दिल्ली बहुत खराब कर रही है, तो मुंबई के लिए खेल रहा है, और वो मतलब रन अ बॉल टाइप रन बना रहा है, मतलब बड़ी एग्रेसिव अप्रोच के साथ रन बना रहा है, एंड आई थिंक दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, है ना। बाकी भाई जो रूट, भाई इस बंदे से अगर आपने निजात पा ली ना, आप 5 नेल हो, ठीक है। इस बंदे का है 60+ का एवरेज है इंडिया के खिलाफ। भाई 10 रन बना देगा तो इंडिया इंग्लैंड टेस्ट में हाईएस्ट रन स्कोरर हो जाएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लेजेंड तो है ही, खैर जो रूट, उसमें तो कोई। वो केवल लेजेंड, मतलब केवल रन के कारण नहीं, क्या क्लास प्लेयर है, मतलब द वे ही। हाँ भाई, क्लास एंड ऑल्सो टीम प्लेयर यार। जब से रिवर्स स्कूप मारने शुरू करे हैं ना इसने, टेस्ट में मेरी तो इज्जत बढ़ गई है भाई जो रूट के लिए। अलग किस्म का है ये होता है टीम प्लेयर, कि भाई मेरे को जिंदगी भर, मतलब तो जो रूट कम्स फ्रॉम यॉर्कशर, ठीक है। और भाई यॉर्कशर जो जगह है वो, दे आर नोन फॉर देयर ट्रेडिशनल क्रिकेट, क्योंकि वहाँ पिचेस ही ऐसी बनती हैं, है ना, हेडिंगली में, कि भाई बॉल मतलब बॉल, आपको अगर आप ट्रेडिशनली नहीं खेलते हो ना, तो आपका एवरेज 10-12 ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो जो रूट एक ऐसा प्लेयर है जो इतनी ट्रेडिशनल जगह से आने के बाद उसने रिवर्स स्कूप मारने शुरू करे। जो भी लोग क्रिकेट को समझते हैं और क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट देखते हैं, उन सब हम्म। ये आर्टिकल पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। दैट हम्म। इज अबाउट इंडियाज होम डोमिनेंस, चेरिश इट, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ओ अच्छा, ऐसा क्यों? ये अगर पढ़ोगे, क्योंकि 2010-11 के बाद इंडिया आज तक एक भी टेस्ट सीरीज हारा नहीं है। 12 12 या 16 टेस्ट सीरीज, 16 टेस्ट सीरीज हाँ, जीती 2000। है इंडिया, हाँ, हाँ, वो दो हारी नहीं है। इंग्लैंड से हारा था। वो केविन पीटरसन और क्या नाम है उसका, एलिस्टर कुक की जो टीम थी, वो एब्सोल्यूट।
वो 2-1 से जीती थी और आखिरी मैच ड्रॉ हो गया था, इसलिए हम लोग आगे। हम्म। एम एस धोनी का। लेकिन उस टीम में यार, उस टीम में फिर स्पिनर, मेरे ख्याल मोंटी पनेसर उसी टीम का हिस्सा था या नहीं था? नहीं, वो मोंटी 2006 वाले का हिस्सा था, मोंटी पनेसर ओ अच्छा अच्छा, ओके 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 के ओके वाले का हिस्सा ओके था। ओके। हम्म। मतलब जितने बट ये ऐसा क्यों कर रहा ये कह रहा है कि ये हो सकता है आखिरी रिकॉग्नाइज्ड सीरीज होगा, बड़ा सीरीज जिसमें ये दोनों बंदे खेलेंगे, है? एंड और अश्विन। और इनके उस जाने और इन्होंने पिछले 10 साल में हम्म। का ज्वाइंट एवरेज 20 का रहा है। हाँ, क्योंकि 10 साल में खेले ही हैं ना। मतलब भाई आपने आपने शाहबाज नदीम को नहीं खिलाया। हाँ, शाहबाज नदीम को एक ही मैच दिया। आपने शम्स मुलानी को नहीं खिलाया। शम्स मुलानी विकेट ले रहा है। आप मानव सुथर अभी इसमें है, इंडिया ए में खेल रहा है लड़का, है ना, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। आप अब जब आप नए लड़कों को मौका दोगे तो नए लड़के खेलेंगे। आपने साई किशोर, भाई तमिलनाडु के लिए साई किशोर अभी कप्तानी कर रहा है इस वाली रणजी में। इतना तगड़ा लेफ्ट आर्म स्पिनर है ना। तो आप मेरे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि आपके पास दिस थिंग, जो रिस्ट स्पिनर है रणजी में, रिस्ट स्पिनर जो विकेट ले रहे हैं वो बहुत कम है। सिर्फ सुयश शर्मा एक है ना, जिसका विजय हजारे में बहुत अच्छा रिकॉर्ड था अभी, है ना, टॉप 5 विकेट टेकर्स में था। सुयश शर्मा हो गया, या अब उसके अलावा युजवेंद्र चाहल, कुलदीप यादव, या एक आध दो कोई और नाम होगा, बट ऐसा कोई नाम नहीं है जो तगड़े विकेट ले रहा है। ये जितने भी हैं सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। जितने ऑलमोस्ट, मानव सुथर हो गया, साई किशोर हो गया, आई थिंक शम्स मुलानी भी, सारे, इवन शहबाज नदीम भी, सब लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। एंड अगेन डोमिनेंस, भाई आप प्लेयर बन, अब जडेजा जब आया था, है ना, तो जडेजा कितना क्रिटिसिज्म होता था, सर जडेजा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो उसके मतलब वो बैटिंग बॉलिंग ये वो सब उल्टा सीधा होता था। बट आपने उसको चांस दिया, है ना, आपने उसको खिलाया। जब आप प्लेयर को खिलाते हो तो प्लेयर बनता है भाई। प्लेयर कभी भी, मतलब आप बेंच पे बिठा के या रणजी में, सिर्फ रणजी में खिला के आप इंटरनेशनल प्लेयर नहीं बना सकते ना। तो वो देखना चाहिए, अक्षर पटेल को खिलाओ, देखो अक्षर पटेल बनता है प्लेयर। तो इनका वही कहना है कि चूंकि ये दोनों का इतना बड़ा स्ट्रांग वो रहा है, तो हम्म। कि आने वाले जो हम्म खिलाड़ी हैं अगले कुछ सालों में इतना ज्यादा हम्म डोमिनेट दिखा पाएंगे बेस्ड ऑन हम्म। इनका परफॉर्मेंस, इनका एक स्टैट्स है। आई तो एग्री। तो इस भाई 10 साल में इंडिया का मतलब हाईएस्ट परसेंटेज डोमिनेंट का एवर आज तक जो रहा भाई है। मैं आई और दोनों कंप्लीटली एग्री विद दिस आर्टिकल, बट आई डोंट एग्री के, मतलब वो दो प्लेयर का एवरेज अच्छा है क्योंकि दो ही प्लेयर खिलाए हैं। आप कुलदीप यादव आपने खिलाया ही नहीं, आपने युजवेंद्र चहल को खिलाया ही नहीं। पर ये हमारी बात नहीं, ये बस उनके पक्ष में बोल रहा है। ये नहीं बोल रहा है हम्म। कि इंडिया ने सही किया केवल इन्हें खिलाकर। नहीं नहीं, मैं भी नहीं कह रहा कि इंडिया ने सही किया है गलत किया। मेरा कहना यह है कि ये बात कहना कि डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, दैट इज समथिंग दैट आई डोंट एग्री विद। बिकॉज रणजी में है अपने पास, आप उनको लाओ, उनको 5-10 मैच खिलाओ, तब भाई प्लेयर जब भी तो बनेगा, है ना। आपके पास, अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, अब खलील अहमद है, ठीक है, या अरजान नक्सास वाला है, ये दो इतने अच्छे लेफ्ट आर्म पेसर हैं, रणजी में खेलते हैं। जयदेव उनाडकट है, हालांकि उसको चांसेस काफी मिल गए, ही इज स्टिल देयर, है ना। तो ऐसा नहीं है कि है नहीं। उमेश यादव, पीपल मे हैव फॉरगॉटन हिम, लेकिन भाई ने पिछले 2 मैचेस में, आई थिंक विदर्भ के लिए खेल रहा है, पिछले 2 मैचेस में 7, अराउंड 14 या 15 विकेट लिए हैं उमेश यादव ने। तो है, इस जस्ट आपको, आपका जो फनल है वो ड्राई नहीं होना चाहिए। इन दोनों अचानक अचानक से ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए। इन दोनों का एक और खासियत था ना भाई, कि दोनों इंडिया में बैटिंग बहुत अच्छा कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मानव सुथर, आई विल गो बैक टू दिस यंग लैड, एंड साई किशोर, आई विल गो बैक टू हिम एज वेल, वेरी गुड बैट्समैन एज वेल, बोथ ऑफ देम, ये है देख ना। हाँ। बॉलिंग पेयर का
विकेट अ, एवरेज से और उनका बैटिंग एवरेज। हम्म। इसमें सबसे बेस्ट जो है, सबसे कम एवरेज रहा है, 500 विकेट लिए हैं 21 के एवरेज से, और 32 के एवरेज से इन्होंने बैटिंग की है। विच इज अ ग्रेट थिंग। हाँ, ग्रेटेस्ट है मतलब इस लिस्ट में। इट्स अ ग्रेट थिंग एक्चुअली। बेस्ट है उनका एवरेज जो है, वर्ल्ड का अभी तक का बेस्ट एवरेज है उनका। बिल्कुल। आ, तो इस पे इन्होंने एक अच्छा खासा एक आर्टिकल बनाया, और बिल्कुल इस, बनाया है। हाँ उन्होंने इस पे बात की। और ये बात मैंने, मुझे पहले भी मैंने सोच, ये अगर तुम ध्यान दो ना, तो हम हम्म लोग कई बार ये बात कह चुके हैं कि भाई ये दोनों 36 37 साल के हो गए, इनको खिलाते क्यों नहीं हो? आधे टेस्ट मैच हम्म। पिछले 2 साल में तो खिला ही नहीं इनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको इनको खिलाते क्यों नहीं हो भाई, वो समझ ही नहीं आता मुझे। पर हाँ, तुम्हारी बात ये सही है कि, इसलिए मैं भी बोल रहा था कि अगर इनको हम्म सच में लगता है कि ये इन्होंने जो 15 की जो टीम चुनी है, इनको अगर सच में हम्म भरोसा है, तो यंगस्टर को हम्म। खिलाओ, इंग्लैंड के सामने खिलाओ, उनको हाँ ट्रस्ट दिखाओ। अगर सच में उन्होंने, सच में अगर आपको नई टीम बनानी है तो। बिल्कुल बिल्कुल। आई एग्री मतलब तुम देखो खिलाना पड़ेगा, कुलदीप यादव को खिलाना पड़ेगा। उसकी कोई खराबी नहीं है, टेस्ट मैच में आपने खिलाया ही नहीं है उसको। अरे फील्डर भी अच्छा है यार, वो बैटिंग भी कर लेगा, उसको तो मुझे लगता है हाँ, बहुत आजकल तो बैटिंग भी कर लेता है कर लेगा वो। है ना। हाँ, चलो देख। तो ठीक है। अब बढ़िया है, नहीं बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। अच्छी सीरीज बनेगी। मैं भी देखना चाहता हूँ बेसबॉल इंडिया में कैसा करेगा। और हाँ, सीरीज काफी अच्छी बनेगी, ये तो मैं बहुत श्योर हूँ। और मैं चाहता हूँ 5-0 से इंडिया 2 दिन बाद वाइट पुश करे। हाँ 2 दिन बाद पहला डे हो जाएगा, तो हम लोग 25 तारीख को से इस बारे में हम्म। डिस्कशन हमारी शुरू हो जाएगी, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। मैच बाय मैच, डे बाय डे हमारे डिस्कशंस रहेंगे। और जो भी लोग देख रहे हैं भाई, और जो चुप चुप के देख रहे हैं, आप सभी आपसे सौ लोगों का कर जाएंगे। हाँ, आप सभी लोगों का धन्यवाद भाई। मतलब ये है कि आप लोग आ ही रहे हो, वही बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। मतलब और ऐसे ही यार, ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे, ऐसे ही रणजी पे नज़र बनाए रखेंगे, डोमेस्टिक पे नज़र बनाए रखेंगे। डोमेस्टिक पे बहुत ज़्यादा लोग नज़र बनाते नहीं हैं, लेकिन मतलब इंडियन क्रिकेट टीम की दशा और दिशा जो है वो डोमेस्टिक और अंडर 19 ये दोनों ही तय करती है। और इंडिया ने अभी अंडर 19 में हालांकि बांग्लादेश को भी हराया है। बड़ा वहाँ एक ऑफ है लड़का ऑफ स्पिनर जिसने विकेट लिए लिया है। विकेट, है ना। और रणजी ट्रॉफी का एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ, है ना। मतलब जो एकदम सरप्राइजिंग विंस और लॉसेस हैं वो बता। हाँ, पौंडीचेरी ने भाई उत्तराखंड को हराया, ठीक है, जो मेरा इन लॉ गृह राज्य है। है ना। दिल्ली की परेशानियां अभी भी बनी ही ससुराल तो हुई हैं। हारे हैं, ससुराल तो हारे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं भाई नहीं, यूपी नहीं कोई हारा। नहीं आ रहा है। नहीं, यूपी भी आई थिंक, त्रिपुरा, हाँ भाई त्रिपुरा ने एक ड्रॉ करा लिया है ड्यू टू वेदर कंडीशन। लेकिन तुम इनके ग्रुप्स देखोगे तो ये पौंडीचेरी और त्रिपुरा आर इन टॉप 2 और टॉप 3 ऑफ देयर ग्रुप्स, जो कि बड़ा ही अनकन्वेंशनल है। तो ये काफी अनकन्वेंशनल सी चीज चल रही है। अर्जुन तेंदुलकर ने 2 बैक टू बैक 50 मार दी हैं, तो वही बता देता हूँ। पिछले हालांकि लास्ट इनिंग में जल्दी आउट हो गया, बट ठीक है। कूल, एनीवेज, थैंक यू एवरीवन। और ठीक है। ठीक है।